हेलो स्टूडेंट्स एंड साथियों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे दो टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है, हमारा जो एफ होगा वो बाउंडेड होगा और जो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो हमारा इनफाइनाइट होगा। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या होगा कि जो हमारा एफ होगा, जो इंटीग्रैंड होगा वो हमारा अनबाउंडेड होगा और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा हमारा वो फाइनाइट होगा। तो हम आज जो बात करेंगे, देखिए अगर हम बोलते हैं कि हम जो है हमारा जो इंटीग्रैंड है वो बाउंडेड है, इंटीग्रैंड हमारा बाउंडेड है इंटीग्रैंड, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में आज हम म्यू टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यू टेस्ट। और म्यू टेस्ट पे बेस कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले म्यू टेस्ट को समझ लेते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और जब हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका मीनिंग क्या है कि हम बात कर रहे हैं बाउंडेड फंक्शन की, जिसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट है। तो एफ जो हमारा इंटीग्रैंड होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रांड इज बाउंडेड एंड रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा हमारा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन वो हमारा होगा इनफाइनाइट। कैसा होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमें यहां पर डिस्कस करना है म्यू टेस्ट के बारे में। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंटीग्रैंड जो एफ है वो हमारा बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, जो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ए कोमा इन्फिनिटी में, और ए हमारा कैसा यहां पर ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो इंटीग्रल होगा, मान लीजिए हमारा इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। हमारा जो ए है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तब हमें यदि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू, हम बात कर रहे हैं अब म्यू टेस्ट के बारे में, म्यू टेस्ट एक्स टू द पावर म्यू इंटू एफ एक्स, अगर हमें ये एग्जिट मिलता है, कैसा है, हमारा एग्जिट है, एग्जिट करता है, तब एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1, तब हमारा जो इंटीग्रल होगा ये वाला वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट, इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट। एंड इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एग्जिट करती है, लिमिट एग्जिट एंड नॉन जीरो कॉमा म्यू जो है हमारा वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तब हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा डाइवर्जेंट। कैसा होगा, डाइवर्जेंट। देखिए अब हमको समझना है क्या कि हम म्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे। हम म्यू, अगर मान लीजिए हमको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारा इस प्रकार है कि एफ एक्स इंटीग्रेंड हमारा इस प्रकार है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अगर हमें म्यू फाइंड करना है तो म्यू हम इस प्रकार फाइंड करेंगे, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हमें मिल जाएगा यहां से 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो म्यू को हम इस प्रकार फाइंड करेंगे, फ्री लिमिट फाइंड करेंगे। यदि वहां पर हमारा इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1 then given definite integral will be convergent, or if mu is less than or equal to 1 then given definite integral will be divergent। तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि हमारा जो म्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, और कन्वर्जेंट हो जाएगा यदि हमारा म्यू ग्रेटर देन 1 है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखिए क्या लेते हैं। एक बात हमें फिर से याद रखना है कि हमारा जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला ग्रेटर देन 0। और उससे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
तभी तो भाई ये जो हमारा म्यू टेस्ट है, ये म्यू टेस्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए, क्योंकि कुछ टेस्ट हमारे सेम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में। तो हमें वहां पर स्पेशली याद रखना होगा ये म्यू टेस्ट है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए। तो हमें यहाँ पर ये हमें याद रखना होगा और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होगा और उससे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसके द्वारा इस म्यू टेस्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक्समाइन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन x टू द पावर 1/3 ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस x टू द पावर 1/2। सबसे पहले हमें लोअर लिमिट चेक कर लेते हैं। भाई 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड। हर बार जब भी हमको क्वेश्चन करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, उसके टाइप्स को पता लगा लेना है हमें पहले ही। तो हम देख रहे हैं कि 1 टू इंफिनिटी, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा और हमारा जो इंटीग्रांड है वो बाउंडेड होगा। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, हमेशा फाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट कभी भी नहीं मिलेगा हमको। तो पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम हमारे अपने इंटीग्रांड को लिख लेते हैं। जो हमारा इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड जो है वो हमारा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 1/2। अब मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा क्या, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर म्यू। म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, dr मीन्स डिनोमिनेटर, एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा। देखिए एक बात और, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 1/3 प्लस 1/2 जो कि होता है 5/6। तो हमारा जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गया वो हो गया 5/6 और माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, भाई 1 है, 1 को मैं लिखूंगा x टू द पावर 0 और 0 का मतलब क्या होता है 0 मीन्स 5/6। हमने इसका म्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट किस प्रकार, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी म्यू, हियर म्यू इज इक्वल टू 5/6 एफ एक्स मेरा 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर 1/2। 1/2 मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो बाहर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/6। तो मुझे यहां से मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 5/6 अपॉन x टू द पावर 5/6 और यहां मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और ये मुझे मिल जाएगा 5/6 से मेरा 5/6 कैंसिल हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स 1। इसका मीनिंग क्या, लिमिट एग्जिट करती है एंड कैसा है, नॉन जीरो है। हमारा जो म्यू आना चाहिए, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब हमारा लेस देन 1 होगा तो हमारा यहां पर जो लिमिट आना चाहिए वो एग्जिट एंड नॉन जीरो। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हम म्यू टेस्ट से डाइवर्जेंस हम शो करते हैं तो हमारा जो इसका लिमिट है वो नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 5/6 हम देख रहे हैं कि 5/6 हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मीन्स डाइवर्जेंट हो जाएगा और डाइवर्जेंट कंडीशन में हमें ये बात को ध्यान रखना है कि एग्जिट तो करनी चाहिए लेकिन साथ साथ नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो ना हो, जीरो ना हो। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हियर म्यू इज इक्वल टू 5/6 जो कि लेस देन 1 है, विच इज लेस देन 1, देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट, देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x टू द पावर 1/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 1/2 इज डाइवर्जेंट। ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपटीशंस में भी हमको ये मिलते रहते हैं। एलटी ग्रेड में शायद ये सिलेबस में है, एलटी ग्रेड में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है एक्सवाइन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले चेक करेंगे हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर सेकंड काइंड। एफ एक्स तो हमारा है बाउंडेड। अच्छा बाउंडेड आप समझ पा रहे हैं बाउंडेड कैसे है? एफ एक्स है हमारा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। आप इसके बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको हमेशा ये फाइनाइट मिलेगा, और जब आप इन्फिनिटी लेंगे तो ये जीरो मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या? हमें किसी भी पॉइंट पर ये केवल एक ही पॉइंट यहाँ पर था जिस पर इन्फिनिटी मिलता, वो था हमारा x इक्वल टू -1, और जो कि इस इंटरवल 0, इन्फिनिटी में है ही नहीं -1, तो इसका मीनिंग क्या? ये हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड हो जाएगा, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ? 0 to इन्फिनिटी है हमारा। क्या 0 to इन्फिनिटी? और हम जब म्यू टेस्ट लगाते हैं तो हमारा जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा। किस प्रकार में इसको ब्रेक करूंगा? इसको मैं लिखूंगा 0 to इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 to 1। ये हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम किसी भी पॉइंट्स पर, किसी भी इंटरवल के अंदर जो लाई कर रहा है कोई पॉइंट, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं उस इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को। 0 to 1 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 1 to इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। देखिए नेक्स्ट हमको क्या समझना है कि ये तो हमारा है प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर क्यों हो गया भाई? हमारा इंटीग्रांड जो था वो फाइनाइट था, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा फाइनाइट हो गया। इसका मीनिंग कि ये हो गया हमारा प्रॉपर और ये हो गया इम्प्रॉपर, जो कि इंटीग्रांड हमारा बाउंडेड है और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट है, और हमने जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 हमने बना लिया है। तो इसको मैं नाम दूंगा I1 और इसको मैं नाम दूंगा I2। तो मेरा I1 कैसा है? मेरा I1 है प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर क्यों है? इंटीग्रांड बाउंडेड, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट, इट मींस I1 इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। सिंस I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, therefore I1 will be convergent, I1 जो होगा वो मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वो सब कन्वर्जेंट होते हैं। केवल हम I2 के लिए चेक करेंगे। अब I2 क्या मेरा 1 to इन्फिनिटी, और मैंने ये 1 इसलिए बनाया क्योंकि जब भी हमको म्यू टेस्ट लगाना है तो हमें लोअर लिमिट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मुझे हमें जाए 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और मैं यहाँ पर एफ एक्स को लिखूंगा हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। म्यू फाइंड कर लूंगा। म्यू किस प्रकार फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो ये मेरा हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब मैं यहां पर म्यू टेस्ट को अप्लाई कर दूंगा। म्यू टेस्ट, तो म्यू टेस्ट को मैं अप्लाई करूंगा भाई। म्यू टेस्ट मुझे फाइंड करना होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू इनटू f ऑफ x, और ये मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स है मेरा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। यहां से x क्यूब कॉमन ले लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब, और ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लिमिट एग्जिट कर रही है, और एग्जिट है इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो म्यू है वो है 2 ग्रेटर देन 1। हियर म्यू इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, देयरफॉर वाई म्यू टेस्ट इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इज कन्वर्जेंट। और जब हमारा I2 हमारा कन्वर्जेंट है, I2 मेरा कन्वर्जेंट है, I1 मेरा प्रॉपर था इसलिए कन्वर्जेंट, तो I1 प्लस I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। देयरफॉर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स और डी एक्स
अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इज ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा मेरा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप निकालिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया मैंने, सो दैट द इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस इंटीग्रल को मुझे कन्वर्जेंट शो करना है। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या सेकंड। हर बार मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे ये फर्स्ट काइंड है या फिर सेकंड काइंड। देखिए हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट है, राइट। तो और जब भी मैक्सिमम केसों में क्या होता है, जब हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो हमारा एफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा लगभग केसों में, और जो हमारा एफ एक्स आएगा वो बाउंडेड होगा, इस इंटरवल में बाउंडेड होगा। आप एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हमें बाउंडेड मिलेगा। बाउंडेड समझना क्यों होगा, जो आप एक बात आप बोल सकते हैं, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं आपको कि हमारा जो एफ एक्स है यहाँ पर, अच्छा लोअर लिमिट हम म्यू टेस्ट लगाएंगे तो लोअर लिमिट हमारा बने ग्रेटर देन 0 है, राइट। म्यू टेस्ट में हमारा लोअर लिमिट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ एक्स को मैं आपको बता दूं, एफ एक्स क्या हमारा एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स है। हम ई टू द पावर माइनस एक्स को नीचे ले गया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या ये फाइनाइट होगा। यस, ये हमारा फाइनाइट होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन किया होगा जो कि हमारा है इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म में क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर मैं इसका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी निकालता हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसमें। डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर सकते इन्फिनिटी, आप बोलेंगे इन्फिनिटी रख के दिखाइए यहाँ पर, तो इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हमें लिमिट की फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो लिमिट एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये मुझे क्या मिलेगा। देखिए जब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म बनना है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनना है, तो हम लाएंगे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल, और हम हर बार क्या होगा हमें मिलेगा यहाँ पर n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। मान लीजिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ, मान लीजिए आप, तो n माइनस 1 ई टू द एक्स टू द पावर n माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब समझना क्या, देखिए आपको ये तो फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। अब हम जब इसको बार बार अप्लाई करते जाएंगे आफ्टर n टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स एक्स टू द पावर कितना आएगा 0, भाई n टाइम्स हम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे e की पावर x ही रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें ऊपर x का कोई भी x नहीं मिलेगा, हमें x वेरिएबल नहीं मिलेगा, केवल हमें यहाँ पर मिल जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, हमें मिल जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा, भाई n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और x की पावर हो जाएगी 0, तो ऊपर मिलेगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ई टू द पावर x। और जब मैं लिमिट रखूंगा आफ्टर n माइनस 1 टाइम्स, प्रोसेस जब हम कर लेंगे इसको, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे n माइनस 1 टाइम्स, तो मुझे इसका लिमिट मिलेगा 0। इसका मीनिंग क्या है कि ये इन्फिनिटी पर ये हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, ये हमको समझना होगा। यहाँ पर इसको आप लिख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसको आप समझ लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स टू द पावर n अपॉन ई टू द पावर x, ये हमारा 0 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्स टू द पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n अपॉन ई टू द पावर x, x की घात n अपॉन e की घात x हमेशा 0 आता है, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो, n का वैल्यू कुछ भी हो हमेशा ये हमें 0 मिलेगा। ये आपको समझना होगा यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पर लाऊंगा क्या, म्यू टेस्ट, तो मैं लिख दूंगा सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड इन 1 कॉमा इन्फिनिटी। भाई इसमें हमने दिखा दिया ये बाउंडेड है, इन्फिनिटी पर भी हमने चेक कर लिया कि हमारा बाउंडेड है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चनों को हम चेक कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्या देखिए, हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया, तो म्यू टेस्ट में लगाऊंगा, यहाँ पर म्यू टेस्ट में लगाऊंगा। अब म्यू टेस्ट में हम क्या लगाएंगे, म्यू के लिए हम म्यू को क्या चूज करेंगे, म्यू को हम अभी म्यू रहने देंगे, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर म्यू इनटू एफ ऑफ एक्स
और ये मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू x की घात म्यू इंटू x की घात n-1 अपॉन e टू द पावर x। ये मुझे मिल जाएगा। तो पावर को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू प्लस n-1 अपॉन e टू द पावर x। और ये मैंने अभी बताया कि ये हमेशा जीरो होता है, ये हमेशा जीरो होगा 100%। इसका मीनिंग क्या, जीरो मिलेगा, लिमिट एग्जिट कर रही है। और हम ये मान लेंगे कि हमारा जो म्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। लेट हमने मान लिया लेट म्यू इज ग्रेटर देन 1, और म्यू मेरा जब ग्रेटर देन 1 होगा इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये हमको थोड़ा सा यहां समझना होगा। देयरफॉर इंटीग्रल, और हम म्यू को इस प्रकार चूज करेंगे, चूज म्यू एन सच दैट म्यू इज ग्रेटर देन 1। हम म्यू को इस प्रकार चूज कर रहे हैं कि वो 1 से बड़ा है, और जब म्यू 1 से बड़ा है तो अगर ये लिमिट 0 आती है तो कन्वर्जेंट में 0 आ सकती है, एग्जिट कर रही है, लेकिन डाइवर्जेंट में हमारा ये 0 नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो मैंने माना यहाँ पर म्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx इज कन्वर्जेंट, और ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट। इस प्रकार हम म्यू टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बुक में देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन को मैं ऐसे आपको रफली आइडिया दे दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा बुक में, और क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हमारा a टू इन्फिनिटी dx अपॉन ये है x log x टू द पावर n+1। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। इसको मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे दे रहा हूं, यहीं पर समझ जाइएगा। वेयर a इज ग्रेटर देन 1, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको भी यहीं पर करा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। इस सब पूरा प्रोसेस हमारा सेम होगा। इसमें भी हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, ये हमको समझना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा log x बराबर t, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरा हो गया dt, और ये मेरा जो जब मैं x का वैल्यू a पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा log a, और जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो मेरा होता है इन्फिनिटी, और ये हो गया मेरा dt अपॉन log t टू द पावर n+1, और ये मेरा हो जाएगा log a dt अपॉन 1/। अब देखिए x में बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम उसको t में लिखेंगे, x में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैंने इसको x में लिख दिया है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा log x टू द पावर n+1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा log x को मैंने t माना था, तो मेरा ये t आएगा भाई, ये t माना ना हमने, तो ये t हो जाएगा, मतलब ये x हो जाएगा हमारा, x टू द पावर n+1। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ये निकालूं इसके लिए तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं इसके लिए ये निकालता हूँ, इसके लिए हमारा fx, ये तो हमारा देखो log a है, और a मेरा ग्रेटर देन 1 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा fx हो गया मेरा 1/x टू द पावर n+1, और आप लगाएंगे म्यू टेस्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर म्यू इंटू 1/x+1 x टू द पावर n+1। तो ये हमें चाहिए। देखिए अगर आपको डाइवर्जेंस शो करना है तो आपको नॉन जीरो नहीं लाना होगा, मतलब म्यू को हमें, म्यू जो होना चाहिए वो लेस देन 1, और म्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारा जो इसका जो वैल्यू है वो 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं म्यू का वैल्यू इस प्रकार चूज कर लूँ, किस प्रकार, देखिए म्यू का मैं वैल्यू चूज कर ले रहा हूँ, लेट म्यू बराबर n+1, तो हमारा हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये मेरा हो जाएगा 1, क्या होगा 1, और 1 है। अब ये म्यू कितना मेरा n+1, तो अब ये म्यू बताएगा मुझे कि ये जो हमारा जो क्या नाम है, जो हमारा जो
इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डायवर्जेंट। अब हमें केवल म्यू बताएगा कि हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या फिर डायवर्जेंट। अगर मैं मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मीनिंग क्या है, n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट होगा, और यदि म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स म्यू कितना है, n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मीनिंग क्या है, n यदि लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये आपका डायवर्जेंट हो जाएगा। और आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि देखिए हमें भाई इंटीग्रल टेस्ट से भी आप इसको समझ सकते हैं। एक तो ये हो गया, तो जब ये होगा म्यू ग्रेटर देन 1 तो हमें मिलेगा n ग्रेटर देन 0 मतलब कन्वर्जेंट। अच्छा क्वेश्चन कर लेना इस प्रकार, और ये लेस देन 0 आता है तो ये हो जाएगा डायवर्जेंट। और नेक्स्ट क्या देखिए, अगर आपको यहीं पर चेक करना है, यहाँ पर हमें लिमिट रखी है log a टू इन्फिनिटी और log a टू इन्फिनिटी। तो हम इंटीग्रल टेस्ट से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर n प्लस 1, अगर ये हमारा n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हुआ तो होगा कन्वर्जेंट, मीन्स n ग्रेटर देन 0 तो कन्वर्जेंट मतलब C। और यदि n प्लस 1 लेस देन 1 मीन्स n प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 मीन्स n लेस देन इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा डायवर्जेंट। भाई किससे, भाई कंपेरिजन इंटीग्रल से। कंपेरिजन इंटीग्रल जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था उसमें देख लेना आप, कंपेरिजन इंटीग्रल से हम डायरेक्ट भी हम देख पाते हैं। अगर ये हमारा ये जो पावर है वो 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगा, और 1 से छोटी है तो डायवर्जेंट। उसी से मैंने किया, और इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।